हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में निकलकर सामने आ रही हैं, स्पेशली वियॉन की साइड से ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि इंडिया ने रशिया से रिक्वेस्ट किया था कि रशिया द्वारा RD-93MA इंजन की सप्लाई पाकिस्तान को ना करी जाए, जो कि इनके JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में लगते हैं। पर रशिया द्वारा इंडिया की रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए इन इंजन्स की सप्लाई को किया जा रहा है। तो डिफेंस के लिए इंडिया रशिया का सबसे बड़ा मार्केट है और इसलिए वो इंडिया की तरफ अपनी रक्षा सामग्री को लेकर आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मेजर डील यहाँ पर हो। पर इंडिया की भी यहाँ पर कंडीशन है, तो ये चीज़ किसी भी कंट्री को समझ में नहीं आएगी अगर आप हमें भी वेपन सप्लाई कर रहे हैं और हमारे एनिमी को भी। और इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट रेज करी गई होगी कि जो इंजन्स हैं इनकी सप्लाई पाकिस्तान को ना हो, इनके स्पेयर्स की सप्लाई पाकिस्तान को ना हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी 2024 में साइन हो चुका था, तो रशिया यहाँ पर कंप्लाई करते हुए इन इंजन्स को सप्लाई कर रहा है। तो रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी मांग बढ़ गई थी कि रशिया इन इंजन्स को सप्लाई ना करे, लेकिन रशिया द्वारा इंडियन प्ली को इग्नोर करते हुए जो RD-93MA इंजन है ये पाकिस्तान को सप्लाई किए जा रहे हैं। करीबन 50 के अप्रॉक्स और JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान को सप्लाई होने हैं, जिनमें ये इंजन लगकर आएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट 2024 में साइन हुआ था करीबन $500 मिलियन के अमाउंट में, और अभी रशिया के लिए ये सारी अमाउंट इम्पोर्टेंट है और ये सारे डिफेंस डील्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी रशिया यहाँ पर डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ डील नहीं कर रहा है, बल्कि चाइना भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व है, तो उस लिहाज से भी ये गलत नहीं है। तो यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि क्या डिप्लोमेटिक रिफ्ट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, क्योंकि इंडिया की इस रिक्वेस्ट को रशिया द्वारा इग्नोर किया जा रहा है, और क्या इंडिया को फर्दर डिफेंस डील्स रशिया के साथ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि इंडिया ने अगर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट रेस करी है कि रशिया इन इंजन्स की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे या फिर इनके स्पेयर्स की सप्लाई ना करे, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट है रशिया के लिए, और इसलिए ये हम कंडीशन रशिया के सामने रख सकते हैं या फिर ऐसी रिक्वेस्ट रेस कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पोटेंशियल एनिमी है। वहीं पर रशिया एक सोवरेन कंट्री है और वो वैसे भी पाकिस्तान के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में ज़्यादा डील नहीं करते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान और रशिया के बीच में डायरेक्ट डिफेंस डील्स की बात करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। कुछ गिने चुने हेलीकॉप्टर्स जो हैं जो पाकिस्तान द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं ये रशियन ओरिजिन के हैं। अदरवाइज मैक्सिमम इक्विपमेंट पाकिस्तान वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर चाइना से लेकर आता है। जो RD-93MA का केस है ये डिफरेंट है। JF-17 जो प्रोग्राम है इसको पाकिस्तान खुद से जॉइंट फाइटर ज़रूर कह लेता है, पर ये ओरिजिनली चाइना का प्रोग्राम है और FC-1 के नाम से ये एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है। इसमें शुरुआत से ही रशियन इंजन लगे आ रहे थे। पाकिस्तान को सप्लाई होने के बाद भी इसमें रशियन इंजन ही लगे थे। ब्लॉक 3 में RD-93 के एडवांस वर्जन को इंक्लूड किया गया, जो कि RD-93MA है। तो ये इंजन शुरुआत से ही इस प्लेटफॉर्म पर लग कर आ रहे हैं, और अगर रशिया इनकी सप्लाई रोकता है तो ये रशिया की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाएगा। तो ये रशिया के पर्सपेक्टिव से भी सही है कि वो अपने कमिटमेंट पर खरे उतरें। तो यहाँ पर इंडिया की भी रिक्वेस्ट जायज़ थी। हमने अपने जो पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क हैं उनको सामने रखा और रशिया से रिक्वेस्ट करी कि ये सप्लाई इंजन को ना करें। वहीं पर रशिया का भी अपने गिवन कमिटमेंट को रिस्पेक्ट करना अंडरस्टैंडेबल है। बाकी बात करें RD-93MA इंजन की, तो ये कोई बहुत वर्ल्ड बीटिंग एडवांस इंजन नहीं है। ये बेसिकली RD-33 का हायर थ्रस्ट वेरिएंट है, जहाँ पर इंजन की लाइफ RD-33 से भी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है। मात्र 2000 घंटे के आसपास की यहाँ पर इंजन की ओवरऑल लाइफ बची हुई है, जो कि RD-33 के केस में 4000 आवर्स की बताई जाती है। इवन RD-33 भी कोई बहुत अच्छा इंजन नहीं माना जाता है। वहीं पर RD-93 में थ्रस्ट नंबर को बढ़ाकर इंजन की लाइफ और ज़्यादा ख़राब कर दी गई है। वहीं पर जो RD-93MA है ये थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है RD-93 का, जहाँ पर थ्रस्ट नंबर को थोड़ा बढ़ाया गया है और अब ये 91 किलोन्यूटन के आसपास का पहुँचा है। बट अगेन सर्विस लाइफ यहाँ पर इशू है वेस्टर्न इंजन्स के कंपैरिजन में, लेकिन ये फिर भी चाइनीज़ ऑल्टरनेटिव से ज़्यादा बेटर है, जो कि WS-13 इंजन है। तो WS-13 इंजन का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी रशियन RD-93MA इंजन को चूज़ किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये चाइनीज़ इंजन से ज़्यादा बेहतर है। तो अब WS-13 किस लेवल के होंगे ये आप समझ सकते हैं। खैर ये RD-93 फिर भी पाकिस्तान को जा रहे हैं और इनके JF-17 इन इंजन्स को यूज़ करके फ्लाई करेंगे। तो ये इंजन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एयरक्राफ्ट के लो अवेलेबिलिटी और सर्विसेबिलिटी रेट का। परेशानियाँ तब हो सकती थी अगर रशिया द्वारा अपने लेटेस्ट RD-33 वेरिएंट्स को ऑफ़र किया गया होता, जो कि 5th जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए ऑफ़र किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इंजन वेस्टर्न स्टैंडर्ड को मैच कर सकते हैं। तो अगर रशिया RD-93MA ही दे रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी इंडिया के साथ जो रशिया डील करता है ये अपने
प्रीमियम टॉप ऑफ द लाइन वेपन के साथ करता है, इसलिए S-400 भी हमने इस्तेमाल किए, ब्रह्मोस का भी हमने इस्तेमाल कर लिया, Su-30 MKI को भी हमने इस्तेमाल किया, और अब बात चल रही है Su-57 को लेकर भी। तो ये जो इस रिपोर्ट का गलत मतलब निकाला जा रहा है कि रशिया ने इंडिया की रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाइना के साथ मेन इनकी डील थी, इसकी रिस्पेक्ट ये कर रहे हैं क्योंकि पहले साइन हो चुकी थी, वरना रशिया पाकिस्तान के साथ एडवांस वेपन्स को लेकर डील नहीं करता है, और डायरेक्टली बहुत कम यहाँ पर रशिया पाकिस्तान की डिफेंस डील्स हुई हैं। होपफुली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।